हमारी काल्पनिक कहानी में एक नए पात्र नहीं आया है, पुराने पात्र का नाम बदल गया है। जो छोटा बेटा था हमारी काल्पनिक कहानी का, उसका नाम हो गया है अब से छोटे नवाब। समझ गए आप लोग कौन है छोटा नवाब? नवाब की आईडी से हो रही है छेड़छाड़, कर रहा है वो सबको गुमराह। उसका चेहरे का असलियत आएगी सामने, असली चेहरा जल्द ही सामने आएगा। जो छल कर रहा है ना, उसका चेहरा बिल्कुल सामने आएगा। छोटा नवाब भी देगा सबको स्ट्राइक। ये मत सोचना कि ये सब अलग हैं, सब एक हैं। और ये तो हम सदा से कह रहे हैं कि हम साथ साथ हैं, और रक्षाबंधन आते आते सब साथ हो जाएंगे। से एक बड़ी सी कम्युनिटी और अब एक वीडियो, बूम, धमाका हो गया। चारों तरफ हलचल मच गई, ज़ॉम्बीज़ पहुंच गए। इतने ज़ॉम्बीज़ पहुंच गए कि काट रहे हैं, एक एक कमेंट को काट रहे हैं। कुछ ज़ॉम्बीज़ तो दीदू भैया के पास भी पहुंच गए हैं शिकायत करने। बहुत गंदी है, बहुत गंदा बोलती है। अरे कभी सुनो तो, सिर्फ थंबनेल से क्यों देख कर चले जाते हो? आई रिक्वेस्ट पूरा वीडियो सुनो, अगर लगे गंदा तो फिर शिकायत करना। वैसे जाओ 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 जाओ, अपनी दीदू भैया को बता के आओ। आप लोग ड्यूटी पे लगे हो ना, जाओ जाओ अपना काम करो, फटाफट काम करो। यार सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी मंजरी आज फिर हाजिर हूँ आपके साथ ब्लॉगर्स रिव्यू पर। और आज हम बात करने वाले हैं छना बच्चे का टॉपिक बहुत सेंसिटिव है। छना सेंसिटिव है आपके लिए, बाकी लोगों के लिए नहीं है क्या? आपकी देवरानी जब प्रेग्नेंट हुई, उसको बच्चा हुआ, उसका जो टाइम था वो भी तो सेंसिटिव था। उसकी जो बच्ची अभी उसके गोद में है वो भी तो सेंसिटिव होगी ना उस बच्ची को लेकर। तेरे बच्चे का हम मुंह नहीं देखेंगे। इतनी बड़ी बात बोल देने के बाद वाला प्रवचन याद नहीं आया? ओहो हो, सावन नहीं चल रहा था ना, कर्मा उस वक्त काम नहीं करता। बिना सावन के हम कुछ भी बोल सकते हैं। अपने इस गाने के प्रोजेक्ट को सक्सेस दिलाने के लिए महीना भर पहले से तैयारियां शुरू हो गई। के परिवार को भाई की पैदा हुई बच्ची का इस्तेमाल किया गया सावन के गाने के लिए। पहले से ही तैयारियां कर ली, पहले ही मामला इतना बढ़ा दिया कि सिंपैथी मिलने लगे। फिर से बच्चे की बात को लेकर फिर से एक सिंपैथी कार्ड हरा हो जाए, बच्चे की बात वापस से वो लोटा खेत वाली तरह से हरी हो जाए, और फिर से लोग सिंपैथी देने लगे। और फिर सावन आ जाएगा, और सावन आएगा फिर गाना आएगा, और फिर वो सिंपैथी कार्ड से व्यूज़ ही व्यूज़ बटोर लेगा वो गाना। डोंट कनेक्ट द डॉट। पता है कल रात को मुझे ढेर सारा तेल लगाना पड़ा दिमाग में, अपने बालों में, अपने सिर दुख गया यार। सब लोग 31 साल के, पूरा बच्चे, सारे बच्चे 30 साल के, सारे बच्चे 31 साल के। बहुत कन्फ्यूजन था, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर इधर सुनो ना, ओ छोटे नवाब के बड़े भैया, ओ छोटे नवाब के बड़े भैया, इधर आओ ना, मेरी बात सुनो। हमसे जो बोल दिया सो बोल दिया। डॉक्टर से झूठ मत बोलना, डॉक्टर से झूठ बोलोगे तो गड़बड़ हो जाएगी। डॉक्टर से हमेशा सही एज बतानी चाहिए। रिपोर्टर ने पूछा सवाल और उस सवाल का जवाब देने पहुंच गए छोटे नवाब। छोटे नवाब ने जवाब क्या दे दिया? भाई ज़ॉम्बीज़ ने हमला कर दिया है। ज़ॉम्बीज़ वहाँ पे जाके कल हुआ टल हुआ न जाने क्या क्या बोल रहे हैं, और बिना सिर पैर की बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं कि पासवर्ड तो बदल दिया था उसने। अपने आप को बहुत बड़ा इंटेलिजेंट ब्यूरो वाले समझ रहे हैं और कह रहे हैं पासवर्ड तो उसने बदल दिया था। उसने अपने वीडियो में कहा था कि पासवर्ड तो मैंने बदल दिया है, लेकिन उसी दिन अम्मा जी को भी पासवर्ड मिल गया था। ये भी उसने उसी वीडियो में बताया था कि पापा को भेज दिया है पासवर्ड। और उसके अगले दिन ही इंटरनेट की प्रॉब्लम हो गई थी और वीडियो छापकर बताया गया था कि मेरे पास पासवर्ड है, मम्मी का पासवर्ड है, मतलब बेटे जी का पासवर्ड है। तो कौन से इंटेलिजेंस ब्यूरो से आते हो, बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाते हो, आधा आधा वीडियो देखते हो, अपने अपने ज़ॉम्बीज़ वाला काम करते हो। पूरा देखा समझा करो, फिर बोला करो। चलिए आते हैं, ये मामला क्या है। तो भाई एक कम्युनिटी आई थी, उनकी जो सपोर्टर हैं, अब मैं नाम लेना नहीं चाहती क्योंकि एक काल्पनिक कहानी है। और उस काल्पनिक कहानी में जब वो बड़ी वाली कंट्रोवर्सी हुई थी, जब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला मामला आया था, उस टाइम पे बहुत सारे लोग उभरे थे, बहुत सारे लोग आए थे आगे सपोर्ट करने, एक पत्नी का सपोर्ट करने। और उस टाइम पे मैं भी आई थी। ओ ज़ॉम्बीज़ इधर आओ, इधर आओ। जो ज़ॉम्बीज़ उधर जाके शिकायत करता है ना, मुझे पता है, वो रोज़ इधर आता है, बिना सब्सक्राइब करे मुझे सुनता है और उधर जाके शिकायत भी करता है। तुम भी सुनो, पुराना वीडियोस जाकर देखने की जहमत मत करो। मैं बता देती हूँ, उस टाइम पे मैं भी सपोर्ट कर रही थी एक पत्नी को। मैं भी चाह रही थी कि एक पत्नी पति का घर ना टूटे, दोनों साथ रहें, दोनों मिलकर रहें। और मैं थी वो लड़की जिसने सबसे पहले ये बात बोली थी कि आप नया चैनल बनाइए और अपने नाम से एक नया चैनल बनाइए, और हम गारंटी लेते हैं कि विद इन अ वीक आपके
सब्सक्राइबर 1 लाख हो जाए। हुआ भी था। और उसी टाइम मैंने ये भी कहा था कि बैंक अकाउंट अपना अलग खोलिए। आप पत्नी है तो क्या हुआ, अपने पति के साथ अकाउंट मत खोलिए, अलग बैंक अकाउंट खोलिए, ऑनलाइन बैंकिंग सीखिए। और ये सारी चीज़ें मैंने उनसे कही थी और वो करती भी जा रही थी। तो उन्होंने जो भी स्टैंड लिया अपने इंडिविजुअलिटी के लिए वो मेरे कहने पे लिया। लेकिन मैं कभी आई नहीं यहाँ पे झंडे गाड़ने। आज बता रही हूँ उन लोगों को जो इधर उधर दीदू भैया करके शिकायत करते फिरते हैं। चलिए खैर, तो उस वक्त कई ऐसे लोग आए जो सपोर्ट कर रहे थे और कई ऐसे लोग थे जो उन्होंने दिल जात से सपोर्ट किया। रात रात भर जगे, हम भी जगे। जब वो बंदा हैदराबाद में अपनी लाइफ को कुछ नुकसान पहुंचा रहा था तो हम भी जगे। हमने कोशिश की कि हम पहुंचें उस तक, हम उसे बचा लें। हमने भी कोशिश की, लेकिन हम यहाँ पे झंडे नहीं गाड़ते, हम बताते नहीं। खैर, आज बताना पड़ रहा है क्योंकि कुछ लोगों को बहुत मिर्ची लग रही है। चलिए खैर, टॉपिक पे आते हैं। तो जो एक पैनल था जो इनके लिए लगता था, इनके सपोर्ट में लगता था, उस पैनल को खोजा था छोटे बेटे ने। ये मैंने कुछ दिन पहले भी बताया था जब उनकी कम्युनिटी आई थी। छोटे बेटे ने उस पैनल को खोजा था, छोटा बेटा उस पैनल पर जाता था और छोटे बेटे के कारण ही मैंने भी जाकर सुनना शुरू किया था उस पैनल को और बहुत अप्रिशिएट करती थी कि आप लोग इतने अच्छे से उनका साथ दे रहे हैं। छोटा बेटा बहुत परेशान होता था अपनी भाभी के लिए, बहुत परेशान रहता था, अपनी पत्नी को भेजता था कि भाभी को खुश रखे। उसे बैठ के टीवी दिखाता था, वेब सीरीज़ दिखाता था, मूवीज़ दिखाता था, कॉमेडीज़ करता था, उसको ले लेके स्कूल जाता था। जो जो उसके काम थे वो सारे वो करता था। इनफैक्ट मायके भी वही लेके जाता था, मायके से लेके भी आता था। जब रोती थी उनकी माँ तो उनकी माँ को भी समझाता था कि कुछ नहीं होगा, हम हैं, घबराइए मत। तो ये है छोटा बेटा। इन शॉर्ट, रिवीजन कराना पड़ता है ना, क्या करें, ज़ॉम्बीज़ की याददाश्त बहुत कमज़ोर है। बनते तो इंटेलिजेंस ब्यूरो वाले हैं पर दिमाग काम नहीं करता उनका। तो खैर, तो ऐसे चैनल पे जहाँ पे छोटे बेटे ने ये सारा अरेंजमेंट करवाया कि वहाँ पे लोग आके अपने मन की बात रखते थे और उन्होंने ही कन्विंस कराया अपने जो बेटा जी हैं, बड़े बेटा जी, उनको कन्विंस किया कि आप अपनी पत्नी के साथ ऐसा नहीं कर सकते। उन्हीं के पैनल पर जाकर बड़े नवाब ने बोला था गलत गलत बातें, अपनी ही पत्नी के लिए उनके कैरेक्टर तक की बात बोल दी थी, वहाँ पे बहस कर ली थी। लेकिन उन्होंने सारी चीज़ों को समझाया, पूरी पूरी रात जगकर, पूरे पूरे दिन परेशान होकर, लाइव लगा कर उनकी चीज़ों को डिस्कस किया और संभाला, उस परिवार को संभाला। आज वो साथ हैं तो उसके लिए जिम्मेदार बहुत सारे लोग हैं उनके साथ रहने के लिए। बहुत सारे लोगों की दुआएं हैं, उसमें हमारी भी हैं। बहुत सारे लोगों का काम है, इसमें मेहनत है, उसमें हमारा भी है और उनका भी है। मेरा तो शायद 0.01 होगा लेकिन उनका मोर देन 50% है। लेकिन आज क्या हुआ, उन्होंने एक गॉड ब्लेस यू लिख दिया, उस पर बवाल मचा दिया। किसने? ज़ॉम्बीज़ ने। यहाँ पर बड़के नवाब और छुटके नवाब का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे मैं फिर से कहूँगी, जैसे मैं निक्कू वाले केस में कहती हूँ कि यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं सब्सक्राइबर्स जो ज़ॉम्बीज़ बन जाते हैं, इधर उधर जा के ढूंढ के उटपटांग हरकतें करते हैं। इतना मामला गंभीर कर दिया कि उनको कम्युनिटी लगानी पड़ी। उन्होंने कम्युनिटी लगाई तो उन्होंने एक बात बोली कि मुझे ब्लॉक किया गया था और मुझे किसने ब्लॉक किया, मुझे इसका जवाब चाहिए। अब उन्होंने एक वीडियो बना दिया है कहकर कि मुझे किसने ब्लॉक किया, आकर यहाँ पर छोटा बेटा जवाब दे, क्योंकि वो छोटे बेटे की चैनल की बात कर रहे हैं। अब वहाँ पर छोटा बेटा जाता है, जवाब देता है। इस बीच में अपने पूरे वीडियो में उन्होंने एक ऐसी बात बोली जिससे ये समझ में आ रहा है कि जो अड़े बाबा के साथ कंट्रोवर्सी हुई, जो और भी कई लोगों के साथ हुई है इस घर में कंट्रोवर्सी, उसका जो सोल क्या कहूँ, ये कहना बेहतर होगा, तो ये जिम्मेदार है। और कुछ म्याऊं की तरफ ही इशारा इन्होंने भी किया, क्योंकि जब इन लोगों के बीच में कुछ कंट्रोवर्सी हुई थी अभी 4-5-6 महीने पहले, उस टाइम पर भी मियाओं ने कहा था कि मैं इनको जानती भी नहीं, मैंने इनको सुना भी नहीं। तो कुछ ऐसी ही बात इन्होंने अपने वीडियो में कही कि जो लोग हमारे पैनल पर आकर बैठते थे, हमसे बात करते थे, वो अब कहते हैं कि हम जानते भी नहीं। अभी जब इनकी 5 दिवसीय मैरिज एनिवर्सरी हुई थी तो वो तो गई थी ना वहाँ पर, तो सब लोग मिले थे। भले बहन नहीं गई थी, लेकिन बहन का वीडियो कॉल, और बहन नहीं थी तो क्या हुआ, माँ तो थी, माँ का तो पूरा इन्वॉल्वमेंट रहता है ना बहन के साथ। तो माँ ने तो बताया होगा ना कि वो आई थी। और अभी कुछ ही दिन पहले तो ये लोग लंदन जाने वाले थे, यूके जाने वाले थे, उन्हीं के पास जाने वाले थे ना। तो बताइए, इतना सब कुछ चल रहा था, फिर ये ब्लॉक अनब्लॉक का क्या चक्कर है? वो बस ये जानना चाहती हैं कि उनको किसने ब्लॉक किया। इतना करने के बाद उनको ब्लॉक किसने कर दिया? तो यहाँ पर छोटा बेटा जवाब देने आ गया, क्योंकि सवाल उसी से किया गया था। तो छोटा बेटा जवाब देने आ गया कि भाई मैंने नहीं किया। उसने ये नहीं कहा कि इसने किया,
मैंने नहीं किया, उसने कहा मैंने नहीं किया, और आप मुझे जानती हैं मैं ऐसा नहीं कर सकता। बात यहाँ पे ख़त्म। अब यहाँ पर उस लड़के ने, छोटे नवाब ने, ये नहीं लिखा कि उसने किया, लेकिन लोगों ने खुद से, इसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। यस, तो यहाँ पर बड़के नवाब भी आ जाते हैं एक वीडियो लेकर और कहते हैं कि मैंने भी नहीं किया। ये सबको गुमराह कर रहा है और कह रहा है कि मैं आईडी यूज़ करता हूँ, तो मैं इतना वेल्ला नहीं हूँ, इतना फालतू नहीं हूँ, मेरे पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, बड़े बड़े डैम, बड़े बड़े फ्लाईओवर्स, बड़े बड़े एनएच बनाता हूँ, मैं बहुत बहुत काम करता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ये सब फालतू के काम नहीं करता। लेकिन जिस दिन मुझे करना होगा मैं कर भी दूंगा, और मैं किसी से पूछूंगा नहीं, मैं कर दूंगा। और आपने अभी कुछ ही दिन पहले, जिस दिन आप बैठ के अस्ट्राइक खेल रहे थे, उस दिन भी आपने कहा था कि मैं दे दूंगा, उसके चैनल से भी दे दूंगा, उसकी फ़ोटो लगाओगे तो भी दे दूंगा, मतलब उसका चैनल खोलूंगा और उसके चैनल पे जो कॉपीराइट वाले आएंगे उनको भी दे दूंगा। तो जब आपने उसी दिन ये बात बोल दी थी, तो फिर आज ये बोलना कि मैं इतना वेला नहीं हूँ, मेरे पास बहुत काम है, मैं पूछूंगा भी नहीं, फिर दोनों ही बातें बोल रहे हैं। मैं खोलता नहीं हूँ, मैं दूंगा नहीं, फिर मुझे देना होगा तो मैं पूछूंगा भी नहीं। तो इसका मतलब आपके पास आईडी है, राइट? आपके पास आईडी है। अब ये बताइए, एक आईडी सबके पास क्यों रहती है? आप लोग अपनी इंडिविजुअलिटी क्यों नहीं रखते, अपनी पर्सनल लाइफ को पर्सनल क्यों नहीं रखते? और मैंने तो इनकी वाइफ हस्बैंड को भी बोला था कि अपना अपना बैंक अकाउंट ओपन करो, अपना अपना पैसा अलग अलग रखो, अलग अलग मतलब मिल के रहो, लेकिन थोड़ा थोड़ा अमाउंट दोनों के अकाउंट में रखो। ऑनलाइन शॉपिंग करो, ऑनलाइन ट्रैवल करना है तो परेशान मत हो, कैश नहीं है तो क्या हुआ, ऑनलाइन पे करो। और ये सारी चीज़ें इनकी पत्नी सीख चुकी थी। हाँ, कुछ दिनों इन्होंने फॉलो किया, अब ये सब कुछ भूल गई हैं। वो होता है ना, आदमी जब ठोकर खाता है तो नए नए में उसको याद रहता है कि चोट लगी थी, यहाँ पे चोट लगी थी, यहाँ पे चोट लगी थी, और थोड़े दिनों में जब चोट ठीक होने लगती है तो आदमी भूल जाता है। ऐसा ही कुछ इनकी पत्नी के साथ भी हुआ है। खैर, यहाँ पर छोटे नवाब की बात हो रही है, तो छोटे नवाब के लिए ये ऐसा कहते हैं। फिर साथ में ये भी कह देते हैं कि ये मत सोचो कि छोटा नवाब मुझसे अलग है, हम सब एक ही हैं, और छोटा नवाब भी देगा स्ट्राइक। छोटे नवाब की फ़ोटो लगाओगे तो भी स्ट्राइक मिलेगी। और ये भी इल्ज़ाम लगा देते हैं कि छोटा नवाब जो है गुमराह कर रहा है सबको। कैसे गुमराह कर रहा है? ब्लॉक करके। तो कुछ लोगों को ब्लॉक करके वो खुद ब्लॉक करता है और इल्ज़ाम बड़े नवाब पे लगा देता है। छोटा वाला नवाब इस तरह से वो लोगों को गुमराह कर रहा है। भाई, मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही, जिसके चैनल आप बोल रहे हैं, मैं किसी चैनल पर गया था, वहाँ मैंने एक कॉमेंट देखा, तो आप उस चैनल का नाम क्यों नहीं ले रहे? जब आप यूके तक जाके उनके घर मिलना चाहते हैं, उनके घर रहना चाहते हैं, जब वो यूके से आपकी 5 दिवसीय एनिवर्सरी में आ सकती हैं, तो आप उनके चैनल का नाम क्यों नहीं ले सकते? ये मुझे नहीं समझ में आया। क्या कंट्रोवर्सी हो चुकी है? 9 महीने पहले जनवरी में जब ये मामला उठा था, तभी कंट्रोवर्सी हो गई थी इन लोगों से भी, और वो शांत बैठी थी, वो चुप बैठी थी, और अब अचानक वो बोलने लगी हैं। वो अपनी बात इसलिए बोल रही हैं क्योंकि अब वो खुलकर छोटे बेटे के सपोर्ट में आ रही हैं, या फिर मैं कहूँगी कि इसे सपोर्ट और विपक्ष और पक्ष रखना भी नहीं चाहिए। ये ना सपोर्ट है ना हेट्रेट है। उन्होंने बच्ची देखी, बच्ची को प्यारा महसूस किया कि बहुत प्यारी है, तो उन्होंने लिख दिया गॉड ब्लेस यू। हम लोगों का भी मन करता है किसी बच्चे को देख के कि बहुत प्यारी है, इसको विशेष दे दे, लेकिन फिर लगता है कि ज़ॉम्बीज़ आके अटैक करेंगे, तो हम तो भाई अपने पैनल से, अपने चैनल से ही बोल देते हैं। तो उन्होंने बेचारी ने जाके लिख दिया, बस वहीं से उनकी गलती हो गई, वहीं से सब जाके उनसे चिपक गए। कौन? ज़ॉम्बीज़। और ये पूरा जो कंट्रोवर्सी होगा ना, उसका सोल जिम्मेदार होगा ज़ॉम्बी, और कोई नहीं, ना बड़ा ना छोटा, यहाँ पे जिम्मेदार सिर्फ ज़ॉम्बी। यहाँ पर अपने वीडियो में बड़के नवाब ने ये भी बता दिया कि हम साथ साथ हैं, अपने तो अपने ही होते हैं, हम साथ साथ हो जाएंगे और मुंह पे थूक देंगे। किसके? जो इसके सपोर्टर उसके सपोर्टर बन के घूमते हैं। इसलिए हम भैया किसी के सपोर्टर नहीं, जो सही वो सही, जहाँ पर सही वहाँ पर सही, जहाँ पर गलत वहाँ पर गलत। हम सिचुएशन के हिसाब से, सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से देखते हैं। हम यहाँ पर बिल्कुल आँख मूंद के, बिल्कुल धृतराष्ट्र बनकर नहीं घूमते। तो इसलिए ये थूक वाला जिम्मेदार वो लें जो किसी के सपोर्टर बन के घूम रहे हैं। तो देख लीजिए, जल्द ही एक होने वाले हैं, क्योंकि ये भी कह दिया है कि बच्ची से हमें कोई दूर नहीं कर सकता। हमने किस वक्त बच्ची का मुंह नहीं देखेंगे, इसका भी जस्टिफिकेशन दिया है कि हम कैसी सिचुएशन में थे, कैसा मामला था, किस जोश में, किस गुस्से में हमने ये बात कही थी। हमको पता है आपको ये गाना प्रमोट कराना था, हम समझ गए, लेकिन आज उनका मन करेगा, जिस दिन उनका मन करेगा वो बच्ची से मिलेंगे। हाँ, माँ बाप को नहीं दिखेंगे। वो सूर्यवंशम वाली मूवी याद है ना, अमिताभ बच्चन बूढ़ा हो जाता है जिसमें,
हाँ, छुप कर गमछा ओढ़कर, राइट राइट राइट, बिल्कुल वही सूर्यवंशम वाली मूवी की तरह जाएंगे, बच्ची से मिलेंगे, माँ बाप को नहीं पता चलेगा और जो करना होगा वो करेंगे बच्चे के लिए। जब से वो पैदा हुई है तब से अभी 3 महीना होने वाला है, 2-3 दिन में 3 महीने की हो जाएगी। ये 3 महीने में 300 कर्म करवा दिए उस बच्ची के, लेकिन हमारी बच्ची है वो, हमसे कोई हक नहीं छीन सकता, चाहे कोई उसका बाप भी क्यों ना हो। बिल्कुल धमका दिया है उसके माँ बाप को भी कि भाई तुम भी नहीं रोक सकते मुझे बच्ची मिलने से, और बिल्कुल बच्ची आपको मिलनी चाहिए, आपके परिवार की बच्ची है, आपको तो उसको अपने घर में ही रखना चाहिए था। इतनी दूर आई थी, उसको घर बुलाना चाहिए था, इनवाइट करना चाहिए था। आपके घर कदम पड़ते लक्ष्मी के, राधा रानी के, तो शायद आपके घर भी जल्द ही खुशखबरी आती। वैसे खुशखबरी आने वाली है, डोंट कनेक्ट द डॉट्स। पपीता खाना है नहीं खाना है, ग्रहण में जाना है नहीं जाना है, बहुत काम कर रही है, बिस्तर पर सो रही है। समझ रहे हो ना मामला क्या है। बाप से तो लड़ लेंगे और अपना हक छीन लेंगे, लेकिन माँ को कुछ नहीं बोल सकते, माँ को कुछ नहीं बोल सकते। हाँ, माँ को कुछ नहीं बोल सकते, पर माँ को, माँ की बहन को, माँ के पापा को सब कुछ बोल सकते हैं। वीडियो में वो अपने छोटे नवाब को ताना भी मार देते हैं कि मेरे पास बस वाइट ही नहीं है कमाने का सोर्स, मेरे पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, मेरे पास बहुत काम है, मैं चाहूँ तो 1 महीने में पता नहीं क्या क्या कर सकता हूँ, मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ, पर मैं अभी कर नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास थोड़ा ना बस पत्नी की थोड़ी सी रेस्ट वाली प्रॉब्लम है, अदरवाइज तो मेरे पास बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, मैं करना चाहूँ तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। इनडायरेक्टली यहाँ पे छोटे बेटे को ताना मारा है। भौजी ला रही है असली चेहरा अपने देवर का। लास्टली इन्होंने एक बात कही कि ये हमारे आपस का मामला है, हम आपस में निपट लेंगे, हम देख लेंगे। बिल्कुल यही तो हम शुरू से कह रहे हैं कि ये आपके आपस का मामला है, घर का मामला है, परिवार का मामला है, भाई बहन माँ बाप का मामला है, इसको आपस में निपटिए। काहे लाइव करते हैं, काहे वीडियो बना बना कर बताते हैं। लेकिन ये शुरुआत तो आपने की, फिर आगे छोटा बेटा भी कूद पड़ा, फिर मम्मी तो बिल्कुल तैयार ही रहती हैं, वो तो बिल्कुल कंट्रोवर्सी किंग हो गई हैं आजकल वाईटी की। तो आपस का मामला है, आपस में ही सुलझा लेना था, और अभी भी कहूँगी आपस में ही सुलझा लीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।